बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। अगर कबड्डी का एक जो प्लेयर होते हैं, सातों प्लेयर सामंजस्य ना बैठा के चले तो उसमें से पूरा प्लेयर मारा जाता है बारी बारी करके। काहे के लिए बटेंगे, काहे के लिए कटेंगे, मिलके रहेंगे। आजकल एक रोटी भी हमको बांटना अगर होता है लोगों में तो उसको काटना पड़ता है। तो अगर बटने का स्वभाव रखेंगे तो काटेंगे दूसरे व्यक्ति के जरूरी है। भाई जातीय जनगणना करवाई जाए तो क्यों करवाई जाए, और करवाई जाए तो क्या एक धर्म विशेष की तरफ करवाई जाए? ये सवाल पैदा होता है। क्या इस देश में सिर्फ हिंदू ही धर्म है? क्या हिंदुओं को बांटने का ठेका लेकर बैठे हैं वो लोग? अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। हम कहना चाहते सभी शरणार्थियों से, एक जागने का वक्त है। यही इशारा है मुख्यमंत्री जी का। अगर नहीं सुधरे तो कल का परिणाम बांग्लादेश या उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगा। उदाहरण लीजिए, इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जब भी कोई भी समाज अपने मूल रास्ते से हटा है, अलग हुआ है, किनारे हुआ, तो निश्चित ही उसका विनाश हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का 80 सेकंड का वो बयान जिसने देश भर में विपक्षी दलों के अंदर भूचाल सा ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी हिल गए हैं, अखिलेश यादव भी हिल गए हैं, और विपक्षी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं उसको देखकर ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो भौकाल है वो हमेशा जिस तरीके से टाइट रहता है वो आज भी टाइट है। बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने 80 सेकंड के एक बयान में कुछ ही शब्दों से देशवासियों को जगाने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि साफ शब्दों में उनका यह कहना है कि अगर जातिवाद में आप फंस गए तो भाई कटने के लिए तैयार रहिए। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है ये हम सब ने देखा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर हम सबको चैन सुकून से अच्छे से जीना है, विकसित भारत बनाना है, तो सबको एक रहना होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने सभी हिंदू बिरादरी से, खास तौर से सनातनियों को जगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में अगर आप लोग बट रहे हैं तो ये बहुत गलत है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो आपको एक होना ज़रूरी है। तो चलिए इसी को लेकर के आम जनता से हम ओपिनियन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि योगी के इस बयान का आखिरकार मतलब क्या है। क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है? क्या सच में हम सभी हिंदुओं को जो है जगे रहना चाहिए? हम हिंदू जो कि राजनीति के चक्कर में बढ़ जाते हैं, क्या जब देश की बात आनी चाहिए तो क्या एक होना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल है जिस पर हम इन युवाओं से बातचीत करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लोग नजर आएंगे और इन्हीं से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का बयान कितना बेहतर है और विपक्षियों की बौखलाहट का क्या मतलब है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? आदर्श श्रीवास्तव। आदर्श जी, योगी आदित्यनाथ का एक तगड़ा बयान आया है। 80 सेकंड के बयान ने जो है हिला डाला है सबको। कहा है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है और क्या लग रहा है आपको कि कहना क्या चाहते हैं वो? जी, मैं योगी जी के इस बयान से संपूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्या नाम है आप? राकेश त्रिपाठी। राकेश भाई, एक बात बताओ, जो योगी आदित्यनाथ का बयान है कितना लाजमी है, कितना सही है, और क्या कहा है कि उन्होंने जो हिंदू बिरादरी जो बट गई है तो क्या आने वाले समय में कटने के लिए तैयार है? देखिए, 21वीं सदी हिंदुत्व का सदी है। किसी भी चीज़ के प्रसार के लिए एक चीज़ तो आवश्यक होता है, संगठन। अगर आप संगठित रहेंगे, अगर आप एक ग्रुप में रहेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर कबड्डी का एक जो प्लेयर होते हैं, सातों प्लेयर सामंजस्य ना बैठा के चले तो उसमें से पूरा प्लेयर मारा जाता है बारी बारी करके। तो ये तो होना चाहिए। उनका कहने का विषय ये है भाई बटना नहीं है। हमें जहाँ भी रहना, एक मंच पे, एक स्थान पे, एक आवाज़ में रहना चाहिए। हमारा राष्ट्र है, हमारा धर्म है, हमारा जो कुछ है, हम एक उसमें। और उदाहरण है, ज़रूरी भी है। हम देखते हैं आजकल एक रोटी भी हमको बांटना अगर होता है लोगों में तो उसको काटना पड़ता है। तो अगर बटने का स्वभाव रखेंगे तो काटेंगे दूसरे व्यक्ति के जरूरी है। और दूसरी व्यक्ति हम देख सकते हैं, उदाहरण हमारे सामने कश्मीर में राजा हरिश्चंद्र जब भारत में राजा जो हरि सिंह थे भारत में नहीं मिलना चाहे, बटे तो कटे भी कटे। आज फिर भारत में आए, आकर के मिलना पड़ा उनको। तो स्थितियाँ होती हैं। बटेंगे तो भाई स्थिति कटेंगे, वो उनका कोई गलत नहीं है। हिंदुओं को जगना चाहिए, अपने बातों पर उतरना चाहिए और अपने धर्म के लिए जग करके एक होकर के रहना चाहिए। विपक्षियों के अंदर जो बौखलाहट है वो कह रहे हैं विभाजित करने की बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए ऐसी बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करने लायक वो व्यक्ति, उसका क्या बात माना जाए जो स्वयं ही अपने बात पे ही नहीं रहता। उसका भाई तो कह रहा हम 25 करोड़ 100 करोड़ को काटने के लायक तैयार हैं।
तो उसके बात को क्या लिया जाए। और रही बात अपना, तो हर व्यक्ति होता है अपने व्यक्ति को जगाएगा, अपने व्यक्ति को एक करेगा, अपने व्यक्ति को कहेगा। और उन्होंने अगर कहा बटेंगे करेंगे, ये स्थिति इसलिए भी हमको देखना है राष्ट्रीय स्तर पे देखें, हम धार्मिक स्तर पे ना देखें। हम बांग्लादेश को, हम नेपाल को, अपने छोटे छोटे जो देश श्रीलंका है अलग होना चाहता है उसके स्तर पे भी देख सकते हैं। उनको बटन ना बटने का सलाह है कि भाई आप हमारे में रहेंगे तो सेफ, छोटे होंगे तो भाई कोई भी आके मार के चला जाएगा। तो ये स्थिति उनके लिए भी समझना चाहिए। सहमत है, उनको राष्ट्रीय स्तर पे देखें, सिर्फ धार्मिक मुद्दे से मत देखें। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार अग्रवारी। रवि भाई, योगी का जो बयान है उसने एक तरीके से कहा जाए तो कुछ लोग उसे विवादित बयान भी कह रहे हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। और जो कहना चाह रहे हैं वो साफ शब्दों में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को, सनातनियों को जगाना चाह रहे हैं। कटेंगे यानी कि बटेंगे तब। क्या लग रहा है आपका, इसका क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इससे हम जो सनातनी धर्म के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हम लोग को बटना नहीं है। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग नीच ऊंचा गोरा कारा अपना पराया इन सब से हम लोग आपस में बट जा रहे हैं, जो हमको नहीं बटना है। अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब पहली बार बहुत जन कह रहे कि जो मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी जिस पद पे बैठे हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और योगी जी ने, आदित्यनाथ ने जब पहली बार मुख्यमंत्री के शपथ लिए थे तो उन्होंने कहा था जिस पीठ से मैं आता हूँ, जिस गोरस पीठ से मैं आता हूँ, उसके सामने ये जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी चीज़ है। और ये जो कह रहे हैं कि वह बहुत छोटी चीज़ है। जिस दिन हमारा सबसे पहले हमारा राष्ट्र सर्वप्रिय है, हमारा देश सर्वप्रिय है और हमारे लिए हमारा सनातन धर्म सबसे प्रिय है। और जिस दिन सनातन धर्म की बात आएगी उस दिन मैं इस कुर्सी पे इस कुर्सी को लात मार के मैं सबसे पहले अपने सनातन धर्म के, अपने राष्ट्र के प्रति अपने जागरूक करूंगा और अपने हिंदू संगठन को, अपने समाज को आगे ले जाऊंगा और किसी को बटने नहीं दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लिए प्रखर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम कहता हूँ। योगी के बयान से कितने सहमत है? बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा कि हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ और एक तरीके से कहा जाए तो कई हिंदू जो है वहाँ पे मारे गए। और कहीं ना कहीं उसी को दिमाग में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने देश के हिंदुओं को जगाने की बात कही, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के। क्या लग रहा है आपको, कितने सहमत है आप योगी के इस बयान को, यानी बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, समाज के अंदर जो गतिविधियाँ इस समय पैदा हो रही हैं वो विचारणीय हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विचार रखा है ये समाज को जोड़ने का विषय रखा है। जो हमसे अन्य होकर बिखरते हैं, समाज यही इशारा है कि संगठित हो जाए। वक्त है आज जैसे बांग्लादेश में हुआ है, इस घटने से निर्दलीय हैं। ऐसे घटनाओं से बचने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिया है प्रसंग कि सबको एकत्रित करने के लिए ये संदेश दिया कि एकत्रित हो जाइए और मजबूत हो जाइए। और ये संदेश ही हम सभी को, सनातनियों को जोड़ने का प्रबंध कर रहा है। और आगे भी अगर इस पर इशारा नहीं समझे तो कटेंगे निश्चित रूप से। इसलिए एक होने की संभावना पूर्ण रूप से हम लोग विकसित कर रहे हैं और यही है मुख्यमंत्री जी के बात से हम सभी सहमत हैं। जाति में जो चीज़ें बटी हुई, जैसे जब पॉलिटिक्स की बात आती है, चुनाव हुआ हाल ही में, जातिवाद खूब दिखाया गया उत्तर प्रदेश में। वही वजह रहा कि योगी आदित्यनाथ 33 पे सिमट गए, विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव 37 पे चले गए। और आपने देखा होगा कि कोई यादव की बात कर रहा है, कोई पासवान की बात कर रहा, कोई पांडे की बात कर रहा है, मतलब ब्राह्मण की बात कर रहा, कोई ठाकुर की बात कर रहा। क्या लग रहा है, जब राष्ट्र की बात आनी चाहिए तो क्या हम सबको एक होना चाहिए? नहीं, अगर जातिवादी की बात करनी है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवादी समीकरण जो लेके चलते हैं, वो अगर जाति पर उनकी बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए और कई विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर जब कोई उनके जाति का कोई समीकरण कोई गलत हो जाता है तो झोला उठा के घर भाग जाते हैं, उसके पीछे खड़े नहीं। तो अगर खड़े होते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्ववादी जो राजनीतिक अस्त्र से दूर होते हैं, हिंदुत्व के लिए जो खड़े तो उसके लिए पीछे खड़े होकर मांग करते हैं सरकार से और वो जिनों पर प्रतिक्रिया कराकर उसकी काम कराते हैं। लेकिन ये विपक्ष जो बनती हैं, जातियों की समीकरण लेके चलती हैं, ये आगे नहीं जा पाती। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपना जेब भरने के लिए जातिवाद करके अपने आप को उचले स्तर पर बैठाने का प्रबंध करती है। हम कहना चाहते हैं सभी सनातनियों से, एक जागने का वक्त है, यही इशारा है मुख्यमंत्री जी का। अगर नहीं सुधरे तो कल का परिणाम बांग्लादेश या उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगा। मैं सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं, अपने अपने घर से तिलक लगा के निकलें और सभी को जागरूक करें और मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें। इसीलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। क्या नाम है आपका? राहुल भाई, योगी के बयान से कितने सहमत हैं? जो उन्होंने कहा, क्या सच में उन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने की बात कही है? जगाने की बात तो है,
चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, जब भी आप उदाहरण लीजिए, इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जब भी कोई भी समाज अपने मूल रास्ते से हटा है, अलग हुआ है, किनारे हुआ, तो निश्चित ही उसका विनाश हुआ है। चाहे कुत्ते हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी समाज हो, जब भी वो अपने समाज से हटा है, वो अपने धर्म से अलग हुआ है, अपने आधारों से अलग हुआ है, उसका नुकसान होना ही होना है। इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें संदेश दिया है कि हम सभी को मिलकर रहना है, साथ में रहना है। जरूरी नहीं है कि ये किसी धर्म का ही एकदम विशेष मैटर हो। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें सबको मिलकर रहना है, एक साथ चलना है, एक साथ बढ़ना है, एक साथ ऊपर उठना है, सभी को लेकर के चलना है। अगर हमारे पास 2 रोटी है तो हम अपने भाई को किसी को खिलाएं। ऐसा ना हो कि हम 2 रोटी खाएं, बगल में हमारा भूखा पड़ोसी सोए। इस प्रकार का कोई उनका विचार है कि हमें साथ में रहना है मिल करके। विपक्षी दलों को मिर्ची लग गई है। अखिलेश यादव से लेके ओवैसी और तमाम ऐसे लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं जो है, और उनको जो है मिर्ची इस बात की लगी है कि योगी आदित्यनाथ जो है बांटने की, यानी कि हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भड़काने की बात नहीं है। अपने अपने विचारधारा है। जिस प्रकार से आप किसी के विचार को अपने ग्रहण करते हैं, जिस दृष्टिकोण से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो अलग की बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्षी दलों का जो मिर्ची लगना है। देखिए, विपक्षी दल इसीलिए होते हैं कि हम सामने वालों को नीचा दिखाएं, हम सामने वालों की बात को गलत विरोध करें, ताकि हम ऊपर आ सकें, हम हाईलाइट हो सकें। यही विचार होता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, ये राजनीति का यही काम है कि अगर सामने वाला कुछ भी बोला है तो हम उसका विरोध करें, उसमें गलतियाँ खोजें, इतना ही। कुल मिला के योगी का बयान बिल्कुल जगाने लायक है और एकदम स्पष्ट है, साफ। अमल भी करना चाहिए उस बात पे, जरूरी भी है। क्या नाम है आपका? शिखर नाम है। शिखर भाई, योगी आदित्यनाथ का बयान आया, 80 सेकंड के उस बयान ने जो है देश भर को हिलाकर रख दिया। खासतौर से विपक्षी दल हिल गए हैं, और अंदरूनी तौर पे अगर कहा जाए तो उन्होंने उस बयान के ज़रिए बहुत बड़ी बात कही है, यानी कि जागने की बात कही। बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को जगाने की बात कही। कितने सहमत है इस बयान से कि बटेंगे तो कटेंगे? भाई साहब, मैं पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का समर्थन करता हूँ। और ये उनका बयान एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है, उनका ये बयान एक सनातनी के तौर पर है। और चूंकि सनातन को जिस तरीके से आज बांटा जा रहा है, आज ज़रूरत है कि हिंदू एक हों। एक पुराना इतिहास रहा है वो। पहले मुगल आए, मुगलों ने बांटा, अंग्रेज आए, जिनकी तो नीति ही थी फूट डालो राज करो, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, काले गोरे का भेदभाव करके हिंदुओं को बांट दिया गया। और आज की जो राजनीति चल रही है वो भी जाति के नाम पर बांटने की चल रही है। अभी आप जानते हैं कि आप तो पत्रकार, आप तमाम न्यूज़ कवर करते हैं, आप जानते हैं कि विपक्ष के कुछ नेता और बड़े बड़े शहजादे कुछ मांग करते हैं कि जातीय जनगणना करवाई जाए, जातीय जनगणना करवाई जाए, और जिसपे सत्ता पक्ष ये कहता है कि नहीं करवाएंगे हम जातीय जनगणना। भाई, जातीय जनगणना करवाई जाए तो क्यों करवाई जाए, और करवाई जाए तो क्या एक धर्म विशेष की तरफ करवाई जाए? ये सवाल पैदा होता है। क्या इस देश में सिर्फ हिंदू ही धर्म है? क्या हिंदुओं को बांटने का ठेका लेकर बैठे हैं वो लोग? अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। और इसका इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो आप अफगानिस्तान का उठा के देखिए। अफगानिस्तान में हिंदू कितने थे? अफगानिस्तान में स्थिति आती है कि तालिबान का शासन आता है, हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ता है। अमेरिका तो छोड़ के भागता ही है देश। पाकिस्तान में हिंदू कितने हैं इस समय? काफ़ी हर साल डाउन हो रहा है। आप समझिए बात को, जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर बना दिया गया, और भारत को एक धर्मशाला बना दिया कि भारत में सारे धर्म के लोग रहें। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति किस स्तर पर है ये आप जानते हैं, और जो युवा हैं वो तो जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। कश्मीर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुकर्म हुए हैं, वहाँ उनकी माताओं बहनों के साथ क्या हुआ। आज बांग्लादेश की स्थिति को आप उठाकर देख लीजिए साहब। बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई है, आज भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत में भी बांग्लादेश की जैसी स्थिति हो सकती है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये बयान देता है कि तुम 100 करोड़ है ना, हम 25 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पटा दो पुलिस, देख लेंगे किसमें कितना दम है। इसके बाद जब भारत के नेता ये कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति है, तो ये सवाल पैदा होता है क्या वास्तव में हिंदुओं को बांटा जा रहा है? और वास्तव में हिंदुओं को बांटा जा रहा है। आज हम देखते हैं गली गली में राजनीति चलती है, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, ठाकुरों के नाम, यादवों के नाम पर, हर एक जाति विशेष के नाम पर फैले हुए हैं। आज जब हम कहीं भी कोई समीकरण बैठाते हैं, राजनीतिक समीकरण, तो क्या बैठता है? दलित मुस्लिम महिला, दलित मुस्लिम महिला। तो क्या दलित समाज हमारा हिंदू समाज नहीं है? दलित समाज हमारा हिंदू समाज नहीं है? महिला पुरुष आप कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति बनी हुई है देश में वो एक विचारणीय स्थिति है। जिस तरीके से कोलकाता में रेप केस होता है, आपके अयोध्या में रेप केस होता है, अयोध्या में जब घर ढा दिया जाता है तो सवाल पैदा करते हैं कि ये कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है। कुछ लोग
मगरमच्छ के आंसू रोने लगते हैं। ये कैसा न्याय कर रहे हैं कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति का घर करवा दिए। अरे तुमने देख के छुआ था उस लड़की को, क्यों उस लड़की को तुमने छुआ? सवाल पैदा होता है साहब, जब देश के हिंदुओं पे संकट आएगा तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और मैं योगी जी के इस पूरे बयान से पूरे तरीके से सहमत हूँ, बिल्कुल। और जो हिंदू जगह नहीं है, जो सोए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हिंदू सोए हुए हैं, जिनको जगाया जा रहा है, जो सोए हुए, जो गहरी नींद में सोए, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, वो कभी जगेंगे नहीं। वो एक कहें ना तो हिंदू नहीं है, वो दोगले हिंदू हैं। सीधा सीधा मेरी बातों से हो सकता है किसी को पीड़ा हो रही हो, किसी को घोर पीड़ा हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को कहूँगा जो हिंदू सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए, वो हिंदू नहीं हैं, वो दोगले हिंदू हैं। आज की स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद अगर हिंदू जागृत नहीं हो रहा है अपने धर्म के लिए जागृत, मैं कोई भड़काऊ बयान नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके किसी का मर्डर कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हम जागृत नहीं होंगे तो क्या हमारा धर्म बचेगा? आज हम बांग्लादेश की स्थिति को भारत में पैदा हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आज देख लीजिए आपके केरला तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तमिलनाडु का एक गांव है जहां से पूरे के पूरे गांव को खाली करवा दिया गया, वहां पे हिंदू पूजा को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वो एक धर्म विशेष का बाहुल्य हो गया, वहां पे एक अपना हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया। और हम कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक है, हम कहते हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, हम कहते हैं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या भारत के सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक है? भारत के केरल में हिंदू बहुसंख्यक है, अगर वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक का अधिकार मिलना चाहिए। केवल इस बात से नहीं कहना चाहिए कि देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। और मैं इस बात से भी समर्थन करता हूँ कि हिंदू जब तक स्वयं जागृत नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि धर्म के आधार पर बट जाइए, आप भाईचारा निभाइए, लेकिन आप इसका उदाहरण भी देखिए कि भाईचारा निभाते निभाते हम स्वयं ही चारा बन गए। समय आने पे जो है एकजुट होना पड़ेगा, बिल्कुल समय आने पे एकजुट होना पड़ेगा। अभी की मैं अभी आप जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन था, ऐसे बहुत से हिंदू परिवार थे भाई साहब जो कहते थे कि हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? भाजपा ने बनाया है, भाजपा ने बनाया है मंदिर, नहीं, मैं हिंदू समाज ने बनाया है मंदिर। तो क्या आप हिंदू के तौर पर मंदिर नहीं जाए, राम मंदिर नहीं जाएंगे? विरोध करते हैं। अगर हम बात उठा लेते हैं 90 में वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब, जब तक आप स्वयं हिंदुओं के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपने धर्म के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, दूसरा नहीं आएगा लेने के लिए। आपको कमजोर पाकर लोग आपको दबाते हैं। मैं हिंदुओं से और आप दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप हिंदू हैं, मैं कोई भड़काऊ बयान नहीं दे रहा हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो आप उठिए। हमारा धर्म भी कहता है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाना भी सीखिए, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाना भी सीखिए। जब तक आप स्वयं अपने धर्म के लिए नहीं आगे आएंगे, कोई नहीं आएगा। कल को आपके घर में आपकी बहन बेटियों को निकाल के जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके घर में ना हो, आपके शहर में ना हो, आपके समाज में ना हो, तो भाई साहब जागिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सब जागिए। क्या नाम भैया आपका? मकबूल। योगी का एक बयान आया है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहेंगे इस बयान पर? काहे के लिए बटेंगे, काहे के लिए कटेंगे? मिलके रहेंगे। मिलके रहेंगे? हाँ। अच्छा, तो आपको भी लगता है कि मिलके रहना जरूरी है? जब देश की बात आए तो जाति धर्म हर एक चीज जो हाँ जरूरी है। नहीं जरूर। कुछ लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है किसी एक विशेष जाति धर्म की बात कही है योगी ने। आपको लगता है किसी एक की बात कही है उन्होंने या देश की बात कही है? नहीं, देश की बात है, देश के हिसाब से सुनेंगे। योगी और मोदी से क्या हम सुनेंगे? हमको अपने हिसाब से चलना रहना है ना। उन्होंने किसी का जिक्र नहीं, किसी धर्म का जिक्र नहीं किया। नहीं, धर्म से क्या, धर्म तो अपना अपना धर्म निभाइए, उसमें क्या है। तो आपको लगता है कि एक होना? हाँ जरूर भाई, जहाँ गलत है तो हाँ गलत के सहारा, उसको गलत के जो अगर है तो उसका साथ दो। ठीक है, हाँ। आइए थोड़ा और भी लोगों से बात करते हैं। कुछ चाय की दुकान पे भी भाई लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम भैया? रवि सैनी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, साफ शब्दों में कहा है कि देश की बात आए तो एकजुट होना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एग्जाम्पल है हम सबके सामने। क्या कहेंगे, योगी का ये बयान कितना सही है? इनका जो बयान दिए हैं, इनका बयान सही है और इनसे हम लोगों को एक संदेश ये मिलता है कि आज अगर जो एकत्र नहीं हुए तो आगे चल के परेशानी बहुत आनी है। और इसी परेशानी से लड़ने के लिए अगर हम आज एक हो जाएंगे तो आगे मजबूती बनी रहेगी। उनका कहने का मतलब ये है। और अगर जो उनके बयान से किसी और को किसी चीज़ की तकलीफ़ होती है या मन में कुछ गलत अभाव या कुछ संदेश चल रहा, तो ये गलत सोच है। उनका कहने का मतलब केवल ये है कि हम लोग एक हो जाएं। राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्र की बात है। और जहाँ राष्ट्रहित की बात है वहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, केवल राष्ट्र को बचाना ही एक अपना धर्म होता है। ये नहीं कि हम हिंदू हैं,
हम अलग हो जाएं, हम मुस्लिम हैं अलग हो जाएं। आज अपने राष्ट्र को बचाना है, जब तक एक नहीं होंगे अपने राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे। और उसमें दलित कौन है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है और पंडित कौन है, ठाकुर कौन है। अगर जो देश पे आपदा आती है तो किसी ये देखकर नहीं आएगा कि हम हिंदू हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखकर नहीं आएगा कि हम हिंदू हैं। सिर्फ भारत वो आपदा आएगा तो उसमें चाहे मुस्लिम होंगे, चाहे हिंदू होंगे, चाहे पंडित होंगे, चाहे ठाकुर होंगे, चाहे माली, चाहे सैनिक, चाहे कोई भी आएगा, आपदा सबके ऊपर आनी है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आज हम एक हो जाएं, बाद में कोई परेशानी कहीं से आए तो मुझसे लड़ने की क्षमता रखें। बस उनका कहने का मतलब ये है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यहाँ पर हमने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पोल किया, जिस पर ये जानने की कोशिश की आखिरकार कि योगी जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आखिरकार उसका शब्दों के ज़रिए या असलियत में उसका क्या कुछ मतलब है। यहाँ पर ज़्यादातर आम जनता यही कहती नज़र आई और हर कोई योगी के इस बयान से जो है खुश है, उनके पक्ष में है और यही कहना चाह रहा है कि आखिरकार जब राष्ट्र की बात आए और जब कहीं ऐसे मामलों की बात आ जाए जहां भारत नाम का शब्द इस्तेमाल हो, हिंदुस्तान नाम का शब्द इस्तेमाल हो या इंडिया नाम का शब्द इस्तेमाल हो, तो वहां पर हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान से जो है जनता उनके पक्ष में नजर आई और बाकी जो विपक्ष का अपना काम है वो विपक्ष अपना काम कर रही है। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं विवेक,